पहुँचे हैं यहाँ पतंजलि में। और देखिए योग बाबा रामदेव के द्वारा जो योग का प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया गया है और उसी तरीके से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है या नहीं, आइए जानते हैं हम योगाचार्य जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनोद त्यागी है, योगाचार्य विनोद त्यागी। जी विनोद जी, किस किस तरह की बीमारियों को योग के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है या पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखो, योग तो प्राचीन हमारा ज्ञान है ऋषियों का, और पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रद्धा आचार्य जी महाराज के आशीष से यहाँ पर योग के माध्यम से, योग और आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। तो योग में विशेषकर प्राणायाम तो क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में भी जो असाध्य रोग हैं और जिनमें रोगी किसी प्रकार का मतलब कोई आसन भी या फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, वो भी क्योंकि श्वास लेते ही हैं तो प्राणायाम के माध्यम से उन क्रिटिकल डिजीज में भी ये प्राणायाम का उपयोग करके बीमारियों को नष्ट करने में हम सहायता प्राप्त करते हैं। ये प्राणायाम आप बताएंगे दर्शकों को कितने टाइम तक और किस समय करना चाहिए और इसके लिए क्या फायदे होंगे, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। प्राणायाम देखो, वैसे तो सभी क्रियाएं खाली पेट करनी चाहिए, लेकिन कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आप उनको भोजन के 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सेफ है और वो क्रिटिकल कंडीशन में भी करने योग्य है, ऐसा देखने में आया है। और ये जो कैंसर जन्य डिजीज हैं, टीबी जन्य डिजीज हैं या मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जैसी डिजीज में जिनमें रोगी हिल डुल भी नहीं सकता है, लेकिन वो लेट करके जिस कंडीशन में है वो प्राणायाम कर सकता है, अनुलोम विलोम करे तो उसको, क्योंकि प्राण ही जीवन का आधार है और प्राण ही जो हमारा शरीर की जो प्रथम इकाई सेल्स हैं वो उसको एनर्जी प्रदान करता है और डीजनरेट सेल्स भी रीजनरेट होने लगते हैं प्राणायाम के माध्यम से। तो आप मानते हैं कि अगर ये प्राणायाम के द्वारा हम कैंसर भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, कैंसर जैसी डिजीज में भी, क्योंकि ये हॉस्पिटल आयुर्वेद और योग का है, तो दोनों पार्ट मिलकर के कार्य करते हैं डिजीज के ऊपर। तो प्राणायाम तो, प्राण तो जीवन का आधार है, आजीवन हम प्राण के द्वारा ही, हमारा जीवन प्राण पर ही टिका है। प्राणायाम के माध्यम से उस प्राण शक्ति का विस्तार करना ही प्राणायाम है। जैसे ये मोटापा लोगों को ज़्यादातर परेशान करता है जी, ऐसे में उन्हें किस तरह की क्रियाएं करनी चाहिए? उसके लिए योगिक आसनों का और योग की शोधन क्रियाएं यहाँ पर कराई जाती हैं, तो उनके माध्यम से ऐसी जो जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इन पर तो विशेष इफेक्ट पड़ता है और विद इन 5 डेज 7 डेज में ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। आपने डायबिटीज़ का नाम लिया है जी। मैं जानता हूँ कि डायबिटीज़ से हमारे भारत में बहुत ही लोग ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड है, तो इस पे कौन सा योग जो इसमें तीव्रता से काम करे और ये डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकता है, कौन सा योग? डायबिटीज, इंसुलिन जो हमारे पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बनती है, वो बननी बंद हो जाती है, डिस्टर्बेंस होता है, तो प्राणायाम और योगिक क्रियाओं के माध्यम से उसकी नेचुरलिटी को वो प्रॉपर करता है और उससे नेचुरल इंसुलिन बनाने लगता है। तो उसके लिए विशेष आसन हम जैसे मंडूक आसन, वक्र आसन, अर्धमश्चेंद्र आसन, ये सुप्त वज्रासन और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम अधिक मात्रा में करा करके रोगी की स्थिति के अनुसार चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिनों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ योगाचार्य विनोद त्यागी, डॉक्टर योगाचार्य विनोद त्यागी जी, जो बता रहे थे कि अनुलोम विलोम और प्राणायाम करने से शरीर की काफ़ी रोगों से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मैं नरेंद्र प्रधान, पतंजलि योगपीठ, भाद्रक।